अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज LB नगर में 940 मीटर तवील कामिनी फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर पर 50 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। इस मौके पर अपनी तकरीर में KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद शहर, जो मुल्क का 5वां बड़ा शहर है, 2030 तक मेगा सिटी बन जाएगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से शहर में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। MMTS के दूसरे मरहले के काम को यादगिरी गुट्टा तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल को उस वक्त तक हल नहीं किया जा सकता तावक्त के शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस और ट्रेन के इस्तेमाल की आदत न डालें। इस तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली R कृष्णैया और हैदराबाद के मेयर राम मोहन राव भी शरीक थे। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने मक्के मौज़मा में इंतकाल कर जाने वाली हैदराबादी खातून हफीजा बी के घर सुल्तान शाही मुगलपुरा पहुंचकर उनके फर्जंद से मुलाकात की और अपनी और हज कमेटी की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हज कमेटी मुतवफ़ी के लवाकिन को जो फरीद हज की अदायगी के लिए मक्के में है पूरी तरह मदद करेगी। उनके हमरा रुकन हज कमेटी अबू ताहा अमजद भी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली ने भी मरहुमा के फर्जंद से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इजहार ताज़ियत किया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद सुल्तान नवाज जंग में आज नमाज जुमा अदा की और फिर आगापुरा व अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से राब्ता कायम करते हुए उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और उनके हल का तयक़ुन दिया। उन्होंने एक दो मकामात पर बाइक के जरिए भी गलियों में जाकर मसाइल जानने की कोशिश की। इस दौरे में मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। कई मकामात पर जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी भी की गई। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। बारिश के बावजूद तलाशी का काम जारी रहा, जिसके दौरान चंद अफराद को हिरासत में लिया गया और कुछ गाड़ियां भी जब्त की गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर माधवपुर वेंकटेश्वर राव ने इस सर्च की निगरानी की। शमशाबाद जोन पुलिस ने मेलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ कार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में आज कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया और वहां की सनती यूनिटों की तलाशी ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्माजा रेड्डी, जिन्होंने सर्च की निगरानी की, बताया कि 80% सनती यूनिटों पर साइन बोर्ड नहीं थे और ये पता चलाना मुश्किल था कि आखिर वहां क्या चीज तैयार होती है। 16-17 ऐसी सनतें भी पाई गई जो बगैर लाइसेंस के चलाई जा रही थी। कुछ सनती यूनिटों में नकली मसालेजात तैयार किए जा रहे थे। उनके खिलाफ केसेस बुक किए गए और मौके में इंडस्ट्रीज को इन खिलाफ वर्जियों से मुतला कर दिया गया है। कार्डन सर्च में 18 टू व्हीलर्स भी जब्त किए गए जिनके दस्तावेजात नहीं थे। सदर नशीन अखिलती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन की क़यादत में कमीशन के अरकान ने आज सिकंदराबाद में वाक़े पारसी हाई स्कूल का दौरा किया। स्कूल के जिम्मेदारों ने स्कूल की मखदूश इमारत का जिक्र करते हुए उसकी तज़ीन नौ और स्मार्ट क्लासेस, लैब्स और टॉयलेट्स की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड का मुतालबा किया। मोहम्मद कमरुद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए हर मुमकिन मदद करेंगे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद यूनिट से ताल्लुक रखने वाले हजारों तलबा तालिबात ने आज नामपल्ली में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू जबरदस्त धरना दिया। उनका मुतालबा था कि हुकूमत तमाम इमदादी कॉलेजेस को खानगी कॉलेजेस में तब्दील करे। धरने के बाद नामपल्ली में ट्रैफिक धर्म भरम हो गई। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां बाद अज़ां उनकी रिहाई अमल में आई। सैबराबाद की एसओटी ने गोवा के मुतवत्तिन एक 42 साला शातिर सिद्दीकी को, जो सलमान के अलावा 13 मुख्तलिफ नामों से जाना पहचाना जाता है, काले पत्थर के रहने वाले मोहम्मद जाफर के पास से 31,000 अमरीकी डॉलर लूट लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद CB सजनार ने मीडिया को बताया कि मुल्जिम के पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 4 कीमती कारें, 26 लाख रुपए नकद, 15,000 अमरीकी डॉलर, 42 सेलफोन और मुख्तलिफ नामों से बनाए गए आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि यह शख्स धोखाधड़ी, राजधानी के बेशुमार वाक़यात में मुलविस था। वो सैबराबाद के बशमूल कई शहरों में आलीशान होटलों में ठहरता और कीमती कारों के जरिए लोगों को मरूब करते हुए
अपना निशाना बनाता था। 26 जुलाई को उसने काला पत्थर के मोहम्मद जाफर से 31,000 अमेरिकी डॉलर्स को हिंदुस्तानी करेंसी में तब्दील करने का बहाना बनाते हुए तलब किया और आउटर रिंग रोड पर लूटकर फरार हो गया। मोहम्मद जाफर की शिकायत पे पुलिस ने एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया और एसओटी की टीम ने इसे शहर के एक होटल में गिरफ्तार कर लिया। गोलकुंडे में 450 साल कदीम कटोरा हाउस की तजदीद और उसको खूबसूरत बनाने के बाद इसे एक सियाहती मरकज में तब्दील कर दिया जाएगा। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वहां साफ सफाई के काम के मुआयने के बाद मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने गोलकुंडे में यौम आजादी की परेड के लिए किए जाने वाले इंतजाम का भी जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 4 बरस से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गोलकुंडे में यौम आजादी की सरकारी तकारीब मुनक़िद करते आ रहे हैं। उनके इस दौरे में महकमा-जात बल्दिया, टूरिज्म और पुलिस के अहदेदार भी के हमरा थे। जिले विकाराबाद के असम्बली हल्के कोड़ंगल में मौजूद जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम बराए तालिबात में मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम के लिए असातिज़ा की जायदादों के खाली होने के खिलाफ आज तालिबात ने तालीम का बाइकाट करते हुए स्कूल से एक रैली मुनज़्ज़म की और अम्बेडकर चौक पर इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज किया। इन तालिबात से यगानगत का इज़हार करते हुए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोड़ंगल SP गुलशन ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तालिबात ने कहा कि रियासती हुकूमत ने उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दे दिया, लेकिन उर्दू मीडियम मदारिस की हालत जूं की तूं बरकरार है। इन तालिबात ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल से इस स्कूल में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने के लिए असातिज़ा मौजूद नहीं है, फिर भी यह स्कूल चलाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी तालीम शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। इन तालिबात ने कहा कि 10वीं जमात की तालिबात को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इन तालिबात ने मुतालबा किया कि कोड़ंगल के जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में फौरी तौर पर असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, या फिर उन्होंने मुतालबा किया कि विद्या वॉलंटियर्स के तकर्रुरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CIF के अमले ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर संतोष को पकड़ लिया और उसके पास से 25 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी बरामद की, जिसमें रियाल और दीनार शामिल थे। संतोष को बादियाजा रेवेन्यू इंटेलिजेंस के काम के हवाले कर दिया गया। सालार मिल्लत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का कल स्पोर्टिंग क्लब ग्राउंड विजयनगर पर आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में रियासती और कौमी सतह की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स विलेज के CEO मोहम्मद शमशुद्दीन का खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया और इन्हें इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर सुल्तान बिन अहमद, अरशद नवाब, मोहम्मद मिर्जा बेग और दूसरे मौजूद थे। तारीखी मोजमजाही मार्केट की तज़दीन नौ का काम तवक्को है कि दिवाली तक मुकम्मल हो जाएगा और क़ल्बे शहर ये इमारत अज़मत रफ्ता की बहाली के बाद फिर से आन बान शान के साथ शहरियों और सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बन जाएगी। JHMC के शोबे प्लानिंग के डायरेक्टर श्रीनिवास के मुताबिक स्टॉर्म ड्रेन वाटर, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। बैनर्स, होर्डिंग्स और गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त कर दिया गया। नीज मोजमजाही मार्केट के मीनार पर नस्ब 4 घड़ियों को तब्दील कर दिया गया। वाज़ेह है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद राव की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में मोजमजाही मार्केट की तज़दीनों का काम मार्च में जंगी खुतूत पर शुरू किया गया था और उसके लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
आज बायोफ्यूल के आलमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बायोफ्यूल से मौजूदा माहौलियात को बेहतर बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बायोफ्यूल के 10,000 करोड़ रुपए के सरमाए से 12 रिफाइनरीज कायम किए जाएंगे, जिससे 1.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक जिला एक प्रोडक्ट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल में उत्तर प्रदेश की मैशत तेजी के साथ बदल रही है और तवक्को है कि ये $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने इस मौके पर बटन दबाकर 75 अजला के लोगों में 1006 करोड़ रुपए के खर्चात तकसीम किए। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने 1 साल कबल अपने ओहदे का जायजा लिया था, आज पहली सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के अहाते में पौधा लगाया और कहा कि शजरकारी के जरिए नई नस्ल को अच्छा और साफ माहौल फराहम करना होगा। लोकसभा में तलाक सलासा का बिल कुछ तरमीमात के साथ पेश किया गया, लेकिन इस पर कोई मुबाहित नहीं हो सके। राज्यसभा में भी इत्तेफाक राय होने की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकी। इसी दौरान पार्लियामेंट का मानसून सेशन आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। तवक्को है कि इस बिल पर आइंदा सेशन में मुबाहित होंगे। जम्मू कश्मीर के मंदी तहसील में रफियाबाद के मुकाम पर कल शाम मुबैना दहशतगर्दों के साथ एक झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। फौजी जराये के मुताबिक उनके कब्जे से भारी असला बरामद हुआ, जिसमें AK-47 राइफल्स और गोला बारूद शामिल है। वजीर फाइनेंस पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासती बैंकों के स्टेट बैंक में इंतजाम के बाद किसी का कोई रोजगार नहीं गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके उसका फायदा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंकों के इंतजाम से बैंकों की कारकर्दगी में बेहतरी हुई है। केरला में जहां मानसून अपना कहर ढा रहा है, वहां पर 27 अफराद की जानें चली गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर केरला से राब्ता कायम करते हुए कहा कि इस घड़ी में मरकज केरला के साथ खड़ा है और वो हर तरह की मदद के लिए तैयार है। केरला के प्राडू मुकाम पर 100 घरों का तख्लिया किया गया है और 12 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां 1000 अफराद को रखा गया है। लोकसभा में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मरकज केरला की सूरत हाल पर नजर रखे हुए। अक़लियती उम्र के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 3 तलाक बिल का मकसद मुस्लिम खवातीन को बाख्तियार बनाना और उन्हें इंसाफ दिलाना है। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।